Good morning, friends. Welcome everyone again today in our fifth day of this session, 21 days meditation session, friends. So, hope all of you are enjoying our sessions and meditation both. So, आज हमारे साथ हमारी सीनियर मास्टर सुशीला मुखर्जी हैं जो आप लोगों के साथ हमारे फोर्थ प्रिंसिपल पे चर्चा करेंगे. तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ. यस, सुशीला मुखर्जी, प्लीज वेलकम. वेलकम, यू आर इनवाइटेड. अनम्यूट. Thank you, Rinku. Good morning, everyone. नमस्कार to everyone. आज का सेशन हम यहाँ शुरू करते हैं. आज तक हम सभी ने 18 प्रिंसिपल्स जो हमारे पितामह पत्री सर ने बनाए हैं, उनके 3 प्रिंसिपल्स आज तक हम लोग डिस्कशन में बता चुके हैं. आज हम 4th प्रिंसिपल के ऊपर डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम थोड़ी देर 10 मिनट के लिए ध्यान साधना में बैठेंगे. हम सभी बहुत ही कंफर्टेबल प्लेस में बैठेंगे. अपने दोनों पांव क्रॉस करके, दोनों हाथों की फिंगर्स को आपस में इंटरलॉक करके आनापानसति ध्यान करेंगे. हम बहुत ही धैर्य के साथ पेशेंटली बैठना है. अपने साथ अपने अंदर जाने के लिए हम चश्मे खोल देंगे और अपने साइड में रख लेंगे. आंखें हम बंद कर लेंगे. आना माने जो सांस हम अपने अंदर ले रहे हैं, पाना माने जो सांस हमारे अंदर से बाहर आ रही है, और सति का मतलब है इस आती जाती हुई सांस के साथ एक हो जाना. दोस्तों, तो हम अभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे, क्योंकि 80% एनर्जी हमारी आंखों से बाहर प्रवाहित हो जाती है, और इन आंखों की वजह से ही हम इस बाहर के संसार के साथ जुड़े रहते हैं. तो जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो हम अपने अंदर की दुनिया में प्रवेश करते हैं. हम अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर लेकर जाएंगे. हमारी ये पिरामिड शेप वाली जो नाक है, इसके ऊपर हम अपना पूरा ध्यान देंगे, और आती जाती हुई सांस को हम बहुत ही संयम के साथ अवेयरनेस में हम देखते रहेंगे. हमारा मन हमें बहुत भटकाने की कोशिश करता है, तरह तरह के थॉट्स में लेकर जाता है. कभी पास्ट में ले जाता है और कभी फ्यूचर में लेकर जाता है. लेकिन इस समय हम मन की एकदम नहीं सुनेंगे. बार बार हम घूमकर अपनी सांसों पर आ जाएंगे. विचार लहरों की तरह आते और चले जाते जाएंगे, क्योंकि हम विचारों के साथ अटकेंगे नहीं. हम बार बार अपनी सांसों को महत्व देंगे और सांसों पर आ जाएंगे. ये सांसें ही हमारी सच्ची साथी हैं. जन्म से मृत्यु तक ये सांसें ही हमारे साथ रहने वाली हैं. The new normal is here. It's time to upgrade your air. Mitsubishi Electric. बड़े ही ध्यान के साथ हम अपनी स्वाभाविक सांसों को देखते रहेंगे. हमारी नॉर्मल, नेचुरल, इजी, सिंपल, ब्यूटीफुल, पीसफुल हमारी ये सांसें.
इन्हीं के ऊपर पूरा ध्यान रखना है हमें। इस समय हम कोई मंत्र नहीं पढ़ेंगे, कोई जाप नहीं करेंगे, कुछ भी याद नहीं करेंगे, न कोई मंत्र न कोई जाप। जस्ट बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, बिकम वन विथ योर ब्रेथ। ये सांसें ही हमारी सच्ची मित्र हैं। जन्म से मृत्यु तक यही हमारे साथ रहने वाली हैं। जिनको हमने कभी महत्व ही नहीं दिया, लेकिन इन सांसों की इम्पोर्टेंस हमें अभी पता चल गई है। ये शरीर की जो प्राण ऊर्जा है वो सांसें ही हैं, उसी वजह से ही हम जीवित हैं। तो फिर इन्हें क्यों ना हम महत्व दें, क्यों ना हम इनके साथ रहें दोस्तों। न कोई सोच न कोई विचार, इन सांसों के साथ ही दोस्ती और इन सांसों के साथ ही मस्ती। खुली आंखों से हम इस सारी दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम खुद को ही अच्छे से नहीं जानते हैं। इस समय हम अपने आप से दोस्ती करने के लिए बैठे हैं दोस्तों। अपने आप से प्रेम करने के लिए बैठे हैं। बाहर का संसार तो मिथ्या जगत है। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। Everything is temporarily here. तो हम खुद को क्यों ना जाने, हमारी असलियत को क्यों ना पहचाने, ट्रूथ ऑफ लाइफ को क्यों नहीं जाने। इस ध्यान से ही हमें ये ज्ञान मिलेगा। बस बहुत धैर्य के साथ हमें अपने साथ बैठना है, अपनी सांसों के साथ बैठना है दोस्तों। आती जाती हुई नॉर्मल, नेचुरल, इजी, सिंपल, ब्यूटीफुल, पीसफुल, टेंडर एंड ट्रैंक्वाइल ब्रेथ। Be with your breath. Become one with your breath. इस समय कोई भी पास्ट नहीं है, ना ही कोई फ्यूचर है। पास्ट हमें दुख देता है और कष्ट देता है,
फ्यूचर हमें डर की तरफ ले जाता है। हम सभी इस प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान के क्षण में हैं। और इस प्रेजेंट मोमेंट में हम अपनी सांसों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें और बहुत ही कंफर्टेबली बैठें। एकदम हल्का हो जाए अंदर से। बहुत ही सजगता के साथ अपनी सांसों को देखते रहिए, साक्षी भाव में। है कोई जो देख रहा है कि हम सांस ले रहे हैं। हमारा ध्यान पूरा हमारी नोज के ऊपर है। Observe your breath as witness. Become one with your breath. धीरे धीरे हमारा मन खुद ही शांत होना शुरू हो जाएगा। और जब हमारा मन शांत होना शुरू होता है तो हमारे माथे के ऊपर से ब्रह्मरंध्र खुल जाता है और इस यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है दोस्तों। और वो ऊर्जा हमारे अंदर कार्य करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे हम शून्य अवस्था में पहुंचते हैं, जहां हमारा मन एकदम शांत रहता है। मन का कनेक्शन हमारी सांसों के साथ हो जाता है, तो हम योगी बन जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा शरीर स्वस्थ होता है। एक स्वस्थ शरीर ही साधना कर सकता है। अपनी आती जाती हुई सांसों के साथ एक होकर रहें। न कोई सोच, न कोई विचार, न कोई मंत्र और ना ही कोई जाप।
खुद को जानने के लिए बैठे हैं हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करना है हमें। हम लोग सभी सिर्फ खाने, सोने और काम करने के लिए नहीं आए हैं। हम सभी किसी रीजन से यहाँ पर आए हैं। उस रीजन को जानना है हमें और उसके ऊपर कार्य भी करना है हमें। ताकि हम इस जन्म जन्म के बंधन से छुटकारा पा सके दोस्तों। हमारा शरीर मन एकदम शांत हो चुका है। धीरे धीरे हम सभी अपने आप के इस फिजिकल शरीर को, स्थूल शरीर को महसूस करेंगे। अपने बैठने वाली जगह को महसूस करेंगे। अपने दोनों हाथ खोलकर अपनी आंखों पर इस ऊर्जा को रखेंगे 5 सेकंड्स के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को देखते हुए बहुत ही कोमलता के साथ अपनी आंखें धीरे धीरे खोल लीजिए और इस बाहर के प्रपंच जगत में वापस आ जाइए। फ्रेंड्स, आज तक हम लोग 18 आदर्श प्रिंसिपल्स में से 3 प्रिंसिपल्स हम लोग कर चुके हैं, के ऊपर हम लोग डिस्कशन हो चुका है। पहला प्रिंसिपल है हमारा, ध्यान की एकमात्र सही पद्धति है आनापानासती ध्यान, और सभी को यही एक आनापानासती ध्यान ही सिखाएं। कोई भी कठिन, आसान और प्राणायाम विधि नहीं करनी है। और दूसरा प्रिंसिपल है, सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें, जैसे ओशो, लॉब्संग रामपा, कोस्टानेडा, जेन रॉबर्ट्स, एनी बेसेंट, लिंडा गुडमैन, दीपक चोपड़ा, सिल्विया ब्राउन, टॉरकॉम, सार डायरिया, परमहंस योगानंदा की पुस्तकें, इत्यादि इत्यादि। और तीसरा आदर्श सूत्र है, रुचि रखने वाले सभी लोगों के साथ ध्यान और आध्यात्मिक अनुभवों का आदान प्रदान करें। और आज हम लोग चौथा सूत्र, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो है प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा समय मौन में व्यतीत करें। सांसारिक प्रलाप पूर्ण रूप से निषिद्ध है। हमें इस संसार में रहते हुए ही दोस्तों अपने आप को जानने की कोशिश करते ही रहना है। तो हमें अपना हर रोज की इस दिनचर्या में थोड़ा समय हम सभी को साइलेंस में, मौन में जरूर व्यतीत करना चाहिए। जैसे कि हम ध्यान करते हैं, उसी तरह हमें थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना बहुत ही जरूरी है। और हमें कुछ समय के लिए मौन में अपने साथ जरूर रहना चाहिए। हमारे पत्री सर बोलते हैं कि हमें अपने जो हम बात करते हैं, जो हम बोलते हैं, हमें बहुत ही सोच समझ कर बात करनी चाहिए। जो भी वर्ड्स हम अपने मुंह से निकालते हैं,
वो हमें बहुत ही सोच समझ कर निकालने हैं। बोलने से पहले हमें हजारों बार सोच लेना है। तो इस चीज के लिए अगर हम साइलेंस रहने का अभ्यास करते हैं, मौन रहने का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने अंदर की हलचल से पहचान सकते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। हमें बोलने से पहले हजारों बार सोच लेना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो ठीक है या गलत। इसकी प्रैक्टिस के लिए हमें साइलेंस में रहना है, मौन में हर रोज 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी समय मिले अपने साथ रहने के लिए मौन में रहना चाहिए दोस्तों। सर कहते हैं मुनि वर्ड्स कम्स फ्रॉम मौना, मौना ऑफ माइंड। मन का मौन बहुत जरूरी है। खाली मुंह का मौन नहीं, कि हम मुंह से शब्द नहीं बोल रहे हैं, हमें अपने अंदर को शांत करना है, हमारे मन को शांत करना है दोस्तों। और मौना ऑफ माइंड इज कॉल्ड मुनि। हमारा जो मौन है, जब हमारा मौन हमारे अंदर में शांत हो जाता है तभी हम मुनि बन पाएंगे। मुनि बनेंगे तभी हम अपने जीवन को भी सुधार पाएंगे दोस्तों। उपवास तो हम सभी करते ही हैं। उपवास में हम लोग खाना नहीं खाते हैं, अपने शरीर के डाइजेस्टिव पावर को हम थोड़ी देर के लिए शांत रखते हैं, ताकि ये मशीन का भी स्वस्थ रहना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। इसीलिए हम उपवास अपने शरीर के लिए करते हैं, क्योंकि उपवास शरीर के लिए लाभकारी है। उसी तरह मौन हमारी आत्मा के लिए हम लोग करते हैं। हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ एक करना है हमें दोस्तों। उसके लिए मौन एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है, जो हमें करते रहना है। जब भी समय मिले अपने साथ रहने के लिए हमें मौन बहुत ही जरूरी है। वैसे ही ध्यान में हम अपने मन को शांत करते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम उसमें अपने मन को ही तो शांत करते हैं दोस्तों। मन जब शांत हो जाता है तो हम अपने सारे काम बहुत ही आराम से और ऊर्जान्वित होकर करते हैं दोस्तों। हमारे शरीर की एनर्जी हमारे अंदर रहती है और हम अपने सारे काम बहुत ही नियम के साथ कर लेते हैं। हाँ, हमको हमारे थॉट्स अपने आप चेंज हो जाते हैं। सोचना नहीं है, मन को हमें खाली करना है। वैसे ही मौन हमारी हमारी सोल को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। मौन हमारी सोल के लिए बहुत जरूरी है। हमें प्रतिदिन ही कुछ समय के लिए जरूर मौन करना चाहिए। पूरा पूरा दिन हम नहीं भी कर पाते हैं मौन, कोई बात नहीं, पर हमें कुछ समय अपने अपने आप को आध्यात्म में आगे बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, अपनी दिमागी हालत को ठीक करने के लिए, अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए, हर काम में हम मन देकर काम कर पाए, इन सब चीजों के लिए हमें मौन की बहुत जरूरत है दोस्तों। तो why we need silence in our, we must spend some time in silence. Why we need silence in our life? साइलेंस में रहने से हमारा कनेक्शन जो है दोस्तों, वो यूनिवर्स के साथ होता है। उससे क्या होता है कि हम ये सोर्स ऑफ अ ग्रेट स्ट्रेंथ, इससे हम अपनी एनर्जी हमारे अंदर में रख पाते हैं दोस्तों। हम तनाव से दूर रहते हैं, स्ट्रेस से दूर रहते हैं, अपने आप में रहने की कोशिश करते हैं। हमारी अंदर की ऊर्जा बढ़ती है, हमारे शरीर में शरीर की एनर्जी बढ़ती है। हम गलत बात कहने से बचते हैं, हम अपने आप में अवेयरनेस में रहते हैं। हम सभी, जैसे कि हमारे बोलने से कभी किसी को किसी भी तरह का कोई भी कष्ट ना हो, इस बात की अवेयरनेस में हम सारी देर रहते हैं, क्योंकि हम मौन में हैं। हमें पता है ना हम अभी बात कर सकते हैं, ना ही हम
अपने अंदर में किसी भी तरह को एंगर, किसी भी तरह का गुस्सा आने देंगे, अपने आप को शांत रखेंगे। हमारी मानसिक शांति बहुत जरूरी है दोस्तों। जब तक हम अपनी मानसिक शांति में नहीं रहते हैं, हम बाहर की दुनिया में उलझे ही रहते हैं। जब हम शांत रहते हैं, हमें पता है कि हमारा अभी कनेक्शन अपने साथ है, हम बाहर की दुनिया के साथ नहीं है, तो हम अपने अपने आप से जुड़ते हैं दोस्तों। हमारे थॉट्स पॉजिटिव उस समय होने शुरू हो जाते हैं। हम अवेयरनेस में अपने साथ क्लियरिटी के साथ रहते हैं, हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हम अपनी भावनाओं को काबू में करते हैं दोस्तों। हम सभी संसारिक इंसान हैं, हमारी दिनचर्या रोज की नियत रहती है, तो हमारा चुप रहना इतना आसान भी नहीं है, पर हमें इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। हमें अपने मुंह को ही शांत नहीं करना है, हमें अपने अंदर को शांत करने के लिए सोशल मीडिया से भी दूर रहना है। हमें ये टीवी, ये कंप्यूटर और ये फोन, इन सब से भी जितना कम हो सके काम लेना है। इन सब से उस समय के लिए दूर रहने की ही कोशिश करनी है। हमारे थॉट्स अपने आप बदलना शुरू हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, मुंह बंद हो जाता है, बेकार की बातें नहीं निकलती, हम अवेयरनेस में जीने लगते हैं, माइंडफुलनेस आता है, विचार कम होते जाते हैं, वर्ड्स पर कंट्रोल आ जाता है, हमें ऊर्जा को हम ज्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं। हमारी ऊर्जा हमारे अंदर ही रहती है, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम अपने किसी भी बेकार में अपना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, कोई गॉसिप नहीं, कोई बेकार की बातें नहीं, दूसरों को समझना शुरू कर देते हैं। हम ऊर्जा हम अच्छे कार्यों में खर्च करना शुरू करते हैं, हमारी आत्मा को स्वस्थता मिलती है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है। जब हमारे शब्द नहीं रहते तो हमारा मन भी नहीं रहता है, हम आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए ही आई है, हम उसी की आवाज सुनना शुरू करते हैं, प्रकृति से भी जुड़ जाते हैं। हम हमें प्रकृति की को महसूस करना शुरू करते हैं, पानी की ठंडक को, हवा की महक को हम लोग महसूस करना शुरू करते हैं दोस्तों। और हमें मौन करने से हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं दोस्तों। वो हेल्थ बेनिफिट्स क्या है? हमारा जब मन शांत हो जाता है, शरीर शांत हो जाता है, तो हमारी मेमोरी पावर, याद रखने की शक्ति बढ़ती है, ब्रेन की ग्रोथ होती है, स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन की ग्रोथ में हम लोगों को हमारी याद रखने की शक्ति बढ़ती है। हम बहुत सारे काम बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। वैसे ही मेडिटेशन में हम शांत रहते हैं दोस्तों, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, और वैसे ही हमारा याद रखने की शक्ति भी बढ़ती है दोस्तों। और हमारे स्लीप पैटर्न्स, हम अच्छे से सो पाते हैं, डीपली पीसफुली हम अपना जीवन भी व्यतीत कर पाते हैं। हमारा इंसोमेनिया रिड्यूसेस होता है, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है दोस्तों, और हमारा स्ट्रेस कम होता है। साइलेंस इज सेड टू बी द मोर रिलैक्सिंग देन लिसनिंग टू द म्यूजिक। और हम आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपने साथ रहते हुए, विदाउट एनी स्ट्रेस। हमारा अंदर का जब शांत रहता है, तो हम बाहर से भी शांत भाव से ही सभी के साथ व्यवहार भी करते हैं। ये हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। हमें मेडिटेशन की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि
इसमें हम शांत होते हैं, हमारे अंदर का शांत होता है, हमारी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, चाहे वो हाई हो या लो हो, वो अपने आप से ही नॉर्मल हो जाता है। स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है, लोअर्स द रिस्क ऑफ आवर हार्ट अटैक। तो हमें अपनी सांसों के साथ जरूर बैठना चाहिए, हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए साइलेंस हमारे लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों। और थर्ड है, और हमें अपने साथ 20 तरह के 20 ways sitting in silence can completely transform our life। तो इसके लिए दोस्तों, साइलेंस taught us to happy with less, बहुत कम में भी हमें खुश रहना सिखा देता है। कुछ भी हो, कुछ भी जो हमें दुख या कष्ट दे रहा है, उसे छोड़ दो, जाने दो। योर लाइफ विल बी थैंक यू टू यू। सो एक्सप्रेशन का पावर, फ्यू सिंपल वर्ड्स वेल स्पोकन हैव मोर पावर देन hours of chattering। और appreciation, how to relieved on others, दूसरों को समझने की शक्ति आती है हम सभी को। deep listening, express deep appreciation, attention, thoughts, nature। हम लोग डिस्कवर करते हैं नेचर को, with wisdom, peace that nature has to offer। body, हम अपनी शरीर को समझने, लर्निंग टू फील योर बॉडी, काम डाउन योर ट्रबल्ड माइंड, हम इसी से सीखते हैं। ओवर स्टिमुलेशन, द लेस यू सी एंड हियर द मोर यू सेटल योर माइंड एंड कैन बिकम विथ योर सेल्फ। साउंड, वर्ड्स, rich texture of sound, humanity, watch people, what to see and what not to see, what inspires you। अपने आप को स्पेस दीजिए, pause and honor whatever arising if difficult comes in your life। Love can be simply, love simply with everyone, courage, perseverance, one can doubt you but silently vow not to give up, action speaks volumes। Faith yourself, whatever we are doing, must keep faith, honesty, gratitude, give gratitude to everyone in your life, whatever we are getting, we have to give gratitude to everyone, then only we discover the blessings। Simplicity matters in our life, concentration comes, truth, feel the truth in your heart, it's there, you feel if or not, whatever it is, be stay with truth always। Friends, महात्मा गांधी जी वो साइलेंस, मौन का बहुत यूज करते थे अपने जीवन में। हफ्ते में एक दिन, सोमवार के दिन वो मौन में रहते थे, किसी से भी बात नहीं करते थे, बहुत जरूरत पड़े तो लिख कर बात करते थे। उस दिन वो अपने सारे पेंडिंग काम कर लेते थे, ना तो वॉक पर जाते थे, ना ही किसी सभा को अटेंड करते थे। वो बहुत ही पीसफुली अपना पूरा दिन अपने ही साथ व्यतीत करते थे। Men spoils matter much more by speech than by silence। It is worth experiencing the joy of observing silence, friends। मेहर बाबा जो पूना के पास हुए थे, वो अल्फाबेट्स यूज करते थे कम्युनिकेशन के लिए। He observed silence from July 10, 1925 until he dropped his body
on January 31st, 1969. साइलेंस हमें अपने आप से जोड़ता है। वो बहुत ज्यादा सोशल वर्क करते थे, लोगों के साथ उनका कनेक्शन रहता था, वो इशारों से बात करते थे और उन्होंने अपना जीवन, पूरा जीवन ही इसी तरह एकदम साइलेंट, मौन रहकर बिताया, इशारों में लोगों को, और लिखकर भी कुछ समय तक बताया और उसके बाद उन्होंने लिखना भी छोड़ दिया था, खाली जेस्चर्स के साथ सबको समझाते थे और ह्यूमैनिटी की सेवा में उन्होंने अपना जीवन बताया। एक्सटर्नल साइलेंस हेल्प्स टू अचीव इनर साइलेंस। जब हम बाहर से शांत होते हैं दोस्तों, तो हम अपने अंदर के साथ जुड़ते हैं और हमारा अंदर शांत होना शुरू हो जाता है दोस्तों। और उसके बाद है रमन्ना महर्षि, जो तमिलनाडु में हुए थे। लोग उन्हें भगवान रमन्ना महर्षि के नाम से जानते हैं। साइलेंस इज मोर पावरफुल, स्पीच इज ऑलवेज लेस पावरफुल देन साइलेंस। पावरफुल वेपन है, कीप साइलेंस। ट्रू साइलेंस इज रियली एंडलेस स्पीच। साउथ में रमन्ना महर्षि को लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने हु आई एम के ऊपर मेडिटेट कराया लोगों को। सिर्फ यही जानना है हमें अपने जीवन में कि हम कौन हैं, पहले ये जानना है हमें। ये जानने के लिए ही ध्यान की बहुत जरूरत है दोस्तों। ध्यान करना हम सभी का अपने आप में रहने के लिए हमें ध्यान जरूर करना है। ध्यान हमें खुद से मिलवाता है। जिस तरह हम साइलेंस ध्यान में रहते हैं, ध्यान में हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, हमारे पर्पस ऑफ लाइफ का हमें पता चलता है। बहुत सारी बातें हैं। हमारा ध्यान से जब कनेक्शन हो जाता, ध्यान से जब हमारा यूनिवर्स के साथ कनेक्शन हो जाता है दोस्तों, तो हम अपने अंदर से शांत होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ध्यान, मेडिटेशन भी एक तरह का अपने अंदर को शांत करने का ही एक प्रैक्टिस है। अपना अंदर जब हम शांत हो जाता है, तब हम अपनी दिनचर्या में प्रत्येक कार्य बहुत ही स्वाभाविकता के साथ करना शुरू करते हैं। हम हर समय अपनी सांसों के साथ जुड़ना जब शुरू करते हैं, तो बहुत अवेयरनेस के साथ अपना जीवन यापन करना शुरू करते हैं और हम हर काम में अपना 100% देकर उसको करते हैं। और अगर बच्चों को ये सिखाया जाए कि कुछ समय बच्चे अपने साथ रहें और ध्यान करें, तो वो उनमें कंसंट्रेशन का पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वो अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, अपने हर काम को बहुत सुचारू रूप से कर पाएंगे दोस्तों। तो इसके लिए 5 साल की उम्र के बाद ही बच्चों को ध्यान सिखाना और शांत रहना, थोड़ा बहुत 10 मिनट 15 मिनट मौन में हर रोज रहना, ये सिखाने से बच्चों का जीवन ही बदल जाएगा। वो आने वाली पीढ़ी को बहुत ही अच्छा बनाना है। एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हमें अपने हर तरह के प्रयत्न करने चाहिए। ये बच्चे एक अच्छा इंसान बन पाए, हम सभी को यही चाहिए दोस्तों। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए दोस्तों, अब हम थोड़ी देर के लिए फिर से ध्यान में बैठेंगे। सभी आराम से बैठ जाएं, अपने दोनों पाँवों को क्रॉस कर लें और हाथों की फिंगर्स को आपस में जकड़ लें। अपने साथ आराम से बैठ जाएं, चश्मे खोलकर आंखें बंद कर लें, अपने अंदर की दुनिया में जाने के लिए। अपनी आती जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाएं। हमारी नॉर्मल नेचुरल सांसें, जो कि हमारा जीवन है। इस समय कोई सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, कुछ भी नहीं। हमारी स्वाभाविक सांसों को देखते रहना है। बहुत ही सहज और सरल ध्यान, अपने साथ रहने का।
हमारा मन चैटर बॉक्स है, पर अभी हम अपनी सांसों के साथ हैं। बहुत ही सहजता के साथ, साक्षी भाव में अपनी सांसों को देखते रहें। आती जाती हुई सुंदर सांसें। Enjoy with your breath. सृष्टि का मिराकिल है हम सभी। ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, इसका सही उपयोग करना है हमें। संसार में रहते हुए ही हमें निर्वाण प्राप्त करना है। क्यों हम सभी बार बार जन्म लेंगे? क्यों नहीं इसी जन्म को हम अपना अंतिम जन्म बनाएंगे? हर रोज फ्रेंड्स, हमारी जितनी उम्र है उतना टाइम तो हमें हर रोज ध्यान में बैठना ही है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते समय को बढ़ाना भी है। और हमें बुक्स रीडिंग भी करनी है। समय निकालकर 10 मिनट 15 मिनट हमें आध्यात्मिक बुक्स का अध्ययन जरूर करना है दोस्तों। और 1 घंटा हमें सत्संग भी जरूर करना है। सज्जन सांगत्य, दूसरों के एक्सपीरियंस जरूर सुनने हैं दोस्तों। वो सुनकर हम उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। हम जो कुछ भी जान रहे हैं उसे हमें अपने रोजगार के जीवन में जरूर लेकर आना है, तभी हमारा जीवन बदलेगा। बहुत ही साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से बार बार अपनी सांसों के ऊपर आ जाएं। हमारी आती जाती हुई सुंदर सांसें। अपनी सांसों के साथ रहें। आती जाती हुई सुंदर सांसें। कोई सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, कुछ भी नहीं। हमारा शरीर और भी रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें। ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे भीतर आ रही है, हमारे सारे ब्लॉकेजेस को खोल रही है।
हमारे विचार ही हमारी बीमारियां होती हैं। जब हमारे विचार बदलने शुरू हो जाते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। We create our own reality. जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, वही सच होना शुरू हो जाता है। हमारे थिंकिंग पैटर्न्स को ही बदलना है हमें, जो इस ध्यान से ही बदलेंगे दोस्तों। नॉर्मल, नेचुरल, इजी, सिंपल, ब्यूटीफुल हमारी ये सांसें। बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो मेरे भीतर में है। उस भीतर की दुनिया को ही उजागर करने के लिए बैठे हैं हम सभी। सारा ब्रह्मांड मेरे भीतर है। हमारे दिव्य चक्षु खोलने हैं हमें। चर्म चक्षुओं से तो हम बाहर की दुनिया ही देखते हैं। हमें अपने इस होने की सच्चाई को जानना है। जो हम इस ध्यान से ही प्राप्त कर सकते हैं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। इस समय हम सभी अपने साथ बैठे हैं, अपने से मित्रता करने के लिए। बहुत ही अवेयरनेस के साथ, बहुत ही सजगता के साथ, जागृति के साथ, दृष्टा भाव से अपनी सांसों को देखते रहिए। कौन है जो ये सब देख रहा है, उसी को जानने के लिए हम सभी बैठे हैं। हम अपनी दिनचर्या किस तरीके से गुजारते हैं, बहुत ही अवेयरनेस के साथ, माइंडफुलनेस के साथ हम अपना प्रत्येक कार्य कर पाएंगे अगर हम कुछ समय इस ध्यान में व्यतीत करते हैं तो। हर रोज कुछ समय हमें अपने इस ध्यान को जरूर देना है।
अपने आप के लिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। पत्री सर कहते हैं तमन्ना, तरीका और रियाज, इन 3 चीजों की हम सभी को बहुत जरूरत है। अपने मन की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ध्यान करना है अपनी उन्नति के लिए। तरीका जरूर पता होना चाहिए कैसे करना है और उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप जब एक चीज को बार बार करते हैं तो आप उसमें कुशल होना शुरू करते हैं। आपके अंदर का जगत खुलना शुरू हो जाता है। आपके सामने आपके जीवन की सच्चाई आनी शुरू होती है। आपको इस संसार का सच पता चलना शुरू होता है। हमारी देह को आत्मा की इच्छा अनुसार जीना है। हमें हमारी देह को ध्यान के भोग से भरना है दोस्तों। ध्यानी से योगी बनना है हम सभी को। हमें अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना है दोस्तों। ये सब हम अपने आप से जब मित्रता करेंगे तभी जान पाएंगे कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अर्थात मैं ही भगवान हूँ। बाहर कहीं भी कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो सब मेरे ही अंदर भरा पड़ा है। फ्रेंड्स, 1 मिनट हम एकदम मौन में अपने साथ बिताएंगे, अपनी सांसों के साथ। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें दोस्तों। अपने आप में वापस आ जाएं। अपने बैठने वाले स्थान को महसूस करें। अपने दोनों हाथ खोलकर अपनी आंखों के ऊपर 5 सेकंड्स के लिए रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को देखते हुए बहुत ही कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोल लीजिए और इस बाहर के नश्वर जगत में वापस आ जाइए। और हम सभी के लिए, इस ग्रुप मेडिटेशन के लिए हम सभी इस ब्रह्मांड को धन्यवाद देंगे और अपने आप को भी धन्यवाद देंगे कि हम सभी एक साथ सामूहिक ध्यान कर पाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। हम सभी मिल पाए, ये भी इस ब्रह्मांड का